हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 46 और कार्यपत्रक 47 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 45 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 46 में हम सीखेंगे व्यवहारिक व्याकरण के तहत इकाई काल को समझना। हमने काल के बारे में पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ा था कि काल 3 प्रकार के होते हैं समय के आधार पर। एक वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, दूसरा भूतकाल, जो समय बीत चुका है, और तीसरा भविष्य काल, जो समय आने वाला है। तो हम काल से संबंधित वापिस कुछ प्रश्नों को यहाँ पर समझेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, वह सिनेमा गया होगा। वह सिनेमा गया होगा, तो यहां पर कौन सा काल होगा? भविष्य का। वह सिनेमा गया होगा, तो वहां पर कौन सा काल होगा? भविष्य का। ठीक है। अगला, तेज आंधी आई थी। तेज आंधी आई थी यानी आकर चली गई है, तो वो कौन सा समय है? भूतकाल, क्योंकि वो समय बीत चुका है। अगला, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे। अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे यानी आने वाले समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा काल है? भविष्यत काल। अगला, आरती पढ़ रही है यानी आरती के द्वारा पढ़ने का काम अभी वर्तमान में चालू है, तो अभी कार्य हो रहा है, तो वो कौन सा काल है? वर्तमान काल। अगला ड, अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे। कब जाएंगे? अगले महीने, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है, तो यहां पर भी कौन सा काल है? आपका भविष्य काल है। आगे प्रश्न संख्या 2, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, मैं इस घर में रहता था। ये कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल का। इसको किस में बदलना है? वर्तमान काल में। तो क्या हो जाएगा? मैं इस घर में रहता हूं। ठीक है। इसी तरह मोर नाच रहा है, कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान समय की बात हो रही है कि मोर अभी नाच रहा है। इसको किस में बदलना है? भूतकाल में। तो हम क्या लिखेंगे कि मोर नाच रहा था। हम क्या लिखेंगे? मोर नाच रहा था। ये हो जाएगा आपका भूतकाल, कि मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। दूसरा है ख, आपने आज क्या खाया। कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल का। उसको किसमें बदलना है? भविष्य काल में। तो हम लिखेंगे कि आप आज क्या खाओगे। आप आज क्या खाओगे। ये हो जाएगा आपके भविष्य काल का वाक्य। ग है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। कौन सा काल है? भूतकाल, समय बीते हुए की बात हो रही है। तो वर्तमान क्या होगा? कि वह कॉलेज में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ती है। वह कॉलेज में पढ़ती है। ये हो गया आपका वर्तमान काल। अगला, कल विद्यालय में छुट्टी है। ये कौन सा काल का वाक्य है? भविष्य काल का। कल की बात हो रही है, आने वाले समय की, तो इसको किसमें बदलना है? भूतकाल में। तो हम लिखेंगे कि कल विद्यालय की छुट्टी थी। क्या लिखेंगे? कल विद्यालय की छुट्टी, कल विद्यालय की छुट्टी थी। ये हो गया आपका भूतकाल। अगला ड, कल हम दिल्ली जाएंगे। कल हम दिल्ली जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? किसमें बदलना है? वर्तमान काल में। किसमें बदलना है? वर्तमान काल में, कि कल हम दिल्ली जाएंगे। तो इसको वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे? कल हम दिल्ली जा रहे हैं। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। किसमें बदल गया? ये बदल गया आपका वर्तमान में। या आप कल की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कल शब्द दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जब हमारी भविष्य की पहले से कोई गतिविधियां निर्धारित होती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए वर्तमान काल का उपयोग किया जा सकता है, कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, ये संभावना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 47, कोडिंग में दी गई सूचना को
समझ पाना। यहाँ पर जो एक होर्डिंग्स यानी जो पोस्टर लगा हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, देखो किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है। कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखे ध्यान। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन जारी किया गया है किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा, यह पोस्टर संदेश दे रहा है, किस बात का संदेश दे रहा है? कूड़ेदान के उपयोग का, कि हमें कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय एक निश्चित स्थान यानी कूड़ेदान के अंदर ही फेंकना चाहिए। तीसरा है प्रश्न, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हम लिखेंगे कि हमें कचरा इधर उधर न डालकर सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सदैव कूड़ेदान में ही कचरा डालना चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ पर पोस्टर में बताई गई है कि हमें इधर उधर कचरा न फेंक के सदैव कूड़ेदान के अंदर ही क्या करना चाहिए? कचरे को डालना चाहिए, ताकि गंदगी न फैले। अगला, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये भी बताना है। तो यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बताना है। तो उत्तर होगा, तो यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा। सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा, जिससे बीमारियां फैलने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। क्या करना है? स्वच्छता से संबंधित आपको कोई 2 स्लोगन लिखने हैं। देखो, पहला आप स्लोगन लिख सकते हैं स्वच्छता से संबंधित कि स्वच्छता की आदत अपनाएं। क्या लिख सकते हैं? स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाए। जीवन अपना स्वस्थ बनाए। ठीक है, दूसरा देखो हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं, हर नागरिक का हो ये सपना, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। ठीक है, ये 2 स्लोगन हम लिख सकते हैं स्वच्छता से संबंधित। अगर आपको कोई और आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 48, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र नंबर 1 के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि पिंजरे में तोते क्या है कि पिंजरे में 2 तोते बंद है। क्या है?
पिंजरे के अंदर दो तोते क्या है, पिंजरे के अंदर दो तोते बंद है। पिंजरे में दो तोते क्या है, बंद है। पिंजरे के अंदर दो तोते बंद है। दूसरा, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं। चित्र नंबर 1 के अंदर पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि चित्र नंबर 1 में, चित्र नंबर 1 में जो पक्षी है वो पक्षी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। अपने आप को गुलाम, ठीक है। अपने आप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने आप को एक पिंजरे में, अपने आप को एक पिंजरे में गुलाम महसूस कर रहे हैं। अपने आप को एक पिंजरे में गुलाम महसूस कर रहे हैं। ठीक। अगला तीसरा प्रश्न, चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि यहां पक्षी खुले आकाश के अंदर, खुले आकाश में आजाद होकर क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। खुले आकाश में आजाद होकर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4, चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहां पक्षी, यहां पक्षी अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। अपने आप को स्वतंत्र या आजाद महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर पक्षी क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है, तो हम कहेंगे कि हमें चित्र 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। हमें चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। ठीक है। हमें चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति क्या लग रही है, ठीक रही है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 46, 47 और 48 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।